बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल पर। डियर व्यूवर्स, अख्तर नवाज़ टेक के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर। इंफॉर्मेटिव वीडियो है। बहुत सारे दोस्त जो एयरफोर्स ज्वाइन करने के ख्वाहिशमंद हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत अहम है। तो जनाब, इस वक्त एयरफोर्स में जॉब्स अनाउंस्ड हैं, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जी आपने गूगल क्रोम पे जाना है। गूगल क्रोम पे जाके ये ऊपर जो 3 नुक्ते हैं उसको उस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का स्क्रीन स्लाइड शो होगी। यहाँ से आपने डेस्कटॉप व्यू करना है। डेस्कटॉप व्यू करने से आपकी जो स्क्रीन है वो कंप्यूटर स्क्रीन में कन्वर्ट हो जाती है और फिर यहाँ आपने गूगल क्रोम पे आपने सर्च करना है जी ज्वाइन PAF। जैसे आप ज्वाइन PAF करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की स्क्रीन शो होगी। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ। यहाँ से आपने ज्वाइन PAF को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप PAF को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से स्क्रीन शो होगी। तो इसमें आपने ये जो रेड पट्टी में लिखाई नज़र आ रही है, इस पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसे स्क्रीन शो होगी। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक रजिस्टर ऑनलाइन का, दूसरा टेक प्रिंट ऑफ रजिस्ट्रेशन स्लिप। अगर आपने रजिस्ट्रेशन स्लिप का प्रिंट लेना है तो आप टेक प्रिंट ऑफ रजिस्ट्रेशन स्लिप पे क्लिक करेंगे। हमने रजिस्टर करना है तो रजिस्टर ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ CNAC इंटर करने का जो ऑप्शन है, यहाँ पे विदाउट डैशेस CNAC इंटर करेंगे, यानी कि जब भी CNAC लिखेंगे उसमें डैशेस इंटर नहीं करेंगे। विदाउट डैशेस CNAC इंटर करने के बाद हम इसको सबमिट कर देते हैं। ठीक है, ये देखें यहाँ से हम इसको सबमिट कर देते हैं। जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह से स्क्रीन शो होती है। यहाँ पे 2 चीज़ें वो कह रहे हैं कि एक तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है उसके पास जो है नादरा का जारी करदा स्मार्ट CNAC कार्ड होना चाहिए, और दूसरा ये कह रहा है कि वो डुअल नेशनैलिटी होल्डर नहीं होना चाहिए। अगर उसके पास डबल नेशनैलिटी है तो उसको जो फॉरेन नेशनैलिटी है वो छोड़नी पड़ेगी। ये जी आपके सामने अप्लाई करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई किसी रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं तो क्लिक करके आप उसका कोटा भी पढ़ सकते हैं, उनके लिए कुछ खसूसी रिलीफ होता है। तो हम यहाँ से जी नेक्स्ट करते हैं। हम जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हम अगले पेज पे चले जाएंगे। तो ये है जी हमारे पास नेक्स्ट पेज। बहुत सारी जॉब्स हैं, डिटेल से पढ़ें, देखें जिस पोस्ट के लिए आप अहल हैं उसी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें, उसका क्राइटेरिया पढ़ें। यहाँ पे बलूचिस्तान और फाटा जैसे एरिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग खसूसी तौर पे उनके लिए अलग से कोटा है, उन्हें बहुत रिलीफ दिया जाता है गवर्नमेंट जॉब्स में। तो बलूचिस्तान और फाटा के भाइयों से कहूँगा अगर आप देख रहे हैं तो आप ज़रूर अप्लाई किया करें, क्योंकि इसमें आप लोगों को हर तरह की रियायत दी जाती है जो कि मेरिट में आपके लिए ख़ास तौर पे कुछ कोटा मुख्तस होता है। तो जनाब तब डिटेल से पढ़ें। अगर किसी रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं तो रूरल एरियाज़ के लिए भी रिलीफ होते हैं। इसमें रूरल एरियाज़ के लिए भी, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान का कुछ एरिया भी है और फाटा है, बलूचिस्तान है। क्वेटा के अलावा बलूचिस्तान से जो ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनके लिए जो है वो इसमें खसूसी रिलीफ होता है। हर तरह का रिलीफ होता है, तालीम में, हाइट में, एज में, हर तरह का रिलीफ उन्हें दिया जाता है। तो ज़रूर अप्लाई किया करें जी, आप लोगों को इनकरेज किया जाता है और आप ज़रूर अप्लाई किया करें। इसके अलावा जी अब हमें जिस जॉब के लिए अप्लाई करना है, जिसके लिए मैं अहल हूँ, मतलब मुझे पता होना चाहिए कि उसमें हाइट जितनी चाहिए मेरी हाइट उतनी ही है, एजुकेशन जितनी वो डिमांड कर रहे हैं मेरी एजुकेशन उतनी ही है। अच्छा जी, एज जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है मेरी एज उतनी ही है। तो सारी चीज़ें सब चीज़ों की तसल्ली करने के बाद आप जो है यहाँ से एक जॉब को अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ जी मैं देख सकता हूँ कि मैंने एरो ट्रेड्स में अप्लाई करना है नॉर्मल उसमें। तो देखें जैसे मैं एरो ट्रेड पे क्लिक करता हूँ तो ये इसमें आ गया है जी कि इसमें 15.5 से 21 साल तक, एज 24 जून 2022 तक होनी चाहिए। ठीक है, और मेल सिटीजन्स हैं इसमें, फ़ीमेल नहीं अप्लाई कर सकती। इसके अलावा मैरिटल स्टेटस जो है आपका सिंगल होना चाहिए। हाइट उन्होंने मेंशन की हुई है 163 सेंटीमीटर से कम ना हो, ज़्यादा तो चल जाती है। तो 163 सेंटीमीटर तकरीबन मेरे ख्याल में 5 फुट और
4-5 इंच बनती होगी, आपको आइडिया होगा। तो उस पे अप्लाई के बटन पे आप क्लिक करें तो आपके पास इस तरह से स्क्रीन ओपन हो जाती है। हाँ जी, ये ऑनलाइन जो फॉर्म है ये हमने फ़िल करना है, तो बड़ी एहतियात के साथ फ़िल करना है। सबसे पहले आपने भर्ती सेंटर सेलेक्ट करना है कि जो आपको नज़दीक हो, जितने जहाँ आप आसानी से पहुँच सकते हो। तो यहाँ कोई भी एक जो आपके नज़दीक है, आप वो सेंटर सेलेक्ट कर लें। सेंटर सिलेक्शन के बाद जी आप फॉर्म फिलिंग जारी रखें। उसके बाद कैटेगरी आपने ऑलरेडी सिलेक्ट कर ली है, ठीक है। और बाकी जो चीज़ें हैं इसमें अब ये देखें, जिस तरह नाम है, आप यहाँ अपना नाम लिखें, फुल नाम लिखें जी। जो आपके CNAC पे स्पेलिंग्स है वही लिखें, फ़र्स्ट वर्ड हमेशा कैपिटल लिखें। अपना नाम लिखने के बाद उसमें वालिद साहब का नाम लिखें, उनके स्पेलिंग भी बिल्कुल अच्छी तरह चेक करके लिखें। उसके बाद आपने डेट ऑफ़ बर्थ सेलेक्ट करनी है, तो डेट ऑफ़ बर्थ सिलेक्शन में आपने सबसे पहले ईयर सेलेक्ट करना है कि आपका बर्थ ईयर कौन-सा है, ठीक है। सबसे पहले आपने ईयर सेलेक्ट करना है। ईयर जैसे आप सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद आपने मंथ सेलेक्ट करना है। मंथ सेलेक्ट करने के बाद जो है आपने डेट सेलेक्ट करनी है कि जो आपकी डेट है, डेट ऑफ़ बर्थ जो है इस तरह मुकम्मल कंप्लीट जो है वो सामने आ जाती है। उसके बाद जी जेंडर है, मेल है, फीमेल है, इसमें तो सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं, तो आप अपनी जेंडर जो है वो सिलेक्ट करें मेल, ठीक है। उसके बाद ये है जी कि आपने हाइट सेलेक्ट करनी है। अब यहाँ आपने कितनी हाइट सेलेक्ट करनी है ये आपको पता होना चाहिए कि उनकी रिक्वायरमेंट मिनिमम जो है 163 सेंटीमीटर्स है। तो आपने 163 सेंटीमीटर से ऊपर ही सिलेक्ट करना है, या आप मिनिमम भी 163 ही सिलेक्ट करते हैं। अगर इससे आप कम सेलेक्ट करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो अगर आप 5 फुट 6 इंच हैं, 7 इंच हैं, तो आप कम से कम 170 जो है वो सिलेक्ट कर लें। अगर आप 6 इंच हैं तो 5 फुट 6 इंच हैं तो 68 इंचज़ या इसके राउंड अबाउट सेलेक्ट करें। कहने का मकसद ये कि 163 इंचज़ से ज़्यादा ही सिलेक्ट करें ताकि आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो सके। बाकी तो ये कि जब आप टेस्ट इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो फ़िज़िकल टेस्ट में वो तो ऑलरेडी आपका जो है वो हाइट की पैमाइश कर लेते हैं जी। उसके बाद जी आगे है इसमें आपका जी मज़हब क्या है, रिलीजन क्या है। तो ये देखें यहाँ पे अक़लियतों के लिए भी है, आप किसी भी अक़लियती फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और आप ओनली मुस्लिम है, आप इस्लाम को सिलेक्ट कर रहे हैं, जिस मज़हब से भी आपका ताल्लुक़ है वो सिलेक्ट करें। उसके बाद जी आता है मैरिटल स्टेटस। तो देखें इन जॉब्स के लिए मैरिटल स्टेटस हमेशा सिंगल चलता है, ठीक है, कि आप अनमैरिड हों, ठीक है। मैरिड बंदा इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता। तो मैरिटल स्टेटस जो है यहाँ पे आपने सिंगल ही सिलेक्ट करना है, मैरिड सिलेक्ट नहीं करना। तो उसके बाद जी आता है जी कि आपका डोमिसाइल जो है किस इलाके से है। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप जो है वो अपना डोमिसाइल सेलेक्ट करें, जिस इलाके से भी, जिस एरिया से भी आप ताल्लुक़ रखते हैं यहाँ से सेलेक्ट कर लें। अब जिस तरह मैं यहाँ पे मैं KPK का चूँकि सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, तो आपका जो एरिया है आप वही एरिया हमेशा सेलेक्ट करें। इससे अगला जो ऑप्शन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जी आपके वालिद साहब का पेशा क्या है? आया वो आर्म सर्विसेज़ से है? अगर वो आर्म सर्विसेज़ से ताल्लुक़ रखता है, आर्म फोर्सेज़ से है, तो आप उस पे सेलेक्ट करें मुतल्लिका फ़ोर्स को, अगर नहीं तो आप अदर पे क्लिक कर लें, ठीक है। तो उसके बाद जी आगे चलते हैं। आगे जनाब ये है कि आपका प्रोविंस कौन-सा है, आप किस सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं, अपना सूबा सेलेक्ट करें। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें जी, आपका ज़िला क्या है वो सिलेक्ट करें, ठीक है, जिस ज़िले से आपका ताल्लुक़ है। अच्छा जी, उसके बाद जी तहसील कौन-सी है, आप अपनी तहसील सेलेक्ट करें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है जी प्रेज़ेंट एड्रेस। तो याद रखें कि प्रेज़ेंट एड्रेस पे ही ये आपका मेलिंग एड्रेस होता है, इस पे ही उन्होंने आपको कॉल लेटर्स इश्यू करने होते हैं। तो यहाँ पे एग्ज़ैक्ट एड्रेस लिखें कि जहाँ उस आपके शनाख्ती कार्ड का इससे ताल्लुक़ नहीं है, जहाँ आपको ईज़िली जो है आपका मेल जो है आपको रिसीव हो सके, ठीक है। तो इस एड्रेस का आपने बहुत ख़्याल रखना है, केयरिंग से लिखना है और ईज़ी एड्रेस लिखना है कि जो ईज़िली अवेलेबल हो। उसके बाद परमानेंट एड्रेस है जी। परमानेंट एड्रेस आपका वही होता है जो आपके आईडी कार्ड पे आपका परमानेंट एड्रेस होता है, ठीक है। उसके बाद जी आपने फ़ोन नंबर का मकसद ये है कि ये लैंडलाइन नंबर है, ठीक है। और उसके बाद ऑप्शन है मोबाइल नंबर का। आप दोनों में मोबाइल नंबर ही
लिख सकते हैं, दोनों मोबाइल नंबर लिखें, लेकिन याद रखें कि कन्वर्टेड नंबर नहीं लिखना। मतलब ऐसा मोबाइल नंबर जो किसी दूसरे नेटवर्क पे कन्वर्ट हो वो कभी नहीं लिखना। किसी भी ऑनलाइन जॉब्स में अप्लाई करने के लिए आपने कन्वर्टेड नंबर यहाँ मेंशन नहीं करना। उसके बाद जी आपने ईमेल एड्रेस लिखना है, आपकी जो भी जीमेल आईडी है, वैलिड आईडी लिखें हमेशा, ठीक है, तो वो लिखें। उसके बाद ये कुछ वर्ड्स इन्होंने दिए हुए जी, डिजिट्स हैं, ये कहते हैं कि इनको नीचे टाइप करें, तो जी बिल्कुल ठीक है, इनको एज ए टाइप कर लें जिस तरह ऊपर लिखें। उसके बाद जी क्वालिफ़िकेशन है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो क्वालिफ़िकेशन तो देखें, ऑलरेडी आप मैट्रिक बेस पे अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन याद रखें कि मैट्रिक साइंस के साथ होना मस्ट है, आर्ट्स वाला बंदा इस पे अप्लाई नहीं कर सकता। तो ऐड क्वालिफ़िकेशन पे क्लिक करें जी। जैसे ही आप ऐड क्वालिफ़िकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ ऑप्शन आ जाता है कि आप मैट्रिक पास हैं। तो देख लें जी, यहाँ से आप मैट्रिक को सिलेक्ट करें और उसके बाद जो है मेजर सब्जेक्ट्स यही हैं कि चूँकि साइंस में पास की है तो मेजर सब्जेक्ट्स आपके साइंस ही होंगे। तो अच्छा जी, चलें आगे चलते हैं। मैट्रिक साइंस में हो गई। उसके बाद जी नेक्स्ट ऑप्शन है कि मैट्रिक में नंबर्स, मतलब टोटल नंबर्स कितने थे। तो जी आपने यहाँ पे मैट्रिक के टोटल नंबर्स लिखने हैं। उसके बाद वो नंबर जो आपने हासिल किए हैं वो लिखने हैं। अच्छा जी, उसके बाद पासिंग ईयर है, जिस ईयर में आपने मैट्रिक पास किया वो लिखें। उसके बाद स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, उसका जो नाम है वो एंटर करें, ठीक है। तो जनाब ये फ़ाइनल मरहला है। इसके बाद यहाँ से आपने फॉर्म सबमिट कर लेना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपके पास अगली डिटेल आएगी, लेकिन याद रखें सम टाइम सबमिट नहीं होता, तो उसमें वो इस तरह होता है कि वेबसाइट पे ज़रा लोड होता है जिसकी वजह से एक्सेप्ट नहीं हो रहा होता, लेकिन आपने यहीं से ही फॉर्म को सबमिट कर लेना है। जैसे ही आप फॉर्म को सबमिट करते हैं तो इस तरह का कुछ आपके पास डिस्प्ले आता है कि आप कंफर्म कर लें, एक दफ़ा चेक कर लें कि जो चीज़ें आपने एंटर की हैं आया वो करेक्ट हैं या नहीं। अगर करेक्ट हैं तो कंफर्म कर दें। कंफर्म करने के बाद जी ये है आपकी फ़ाइनल रजिस्ट्रेशन स्लिप। इसमें मुकम्मल डिटेल्स मौजूद हैं, कब आपका टेस्ट है, किस डेट को है, किस टाइम पे है, मुकम्मल डिटेल इस पे मौजूद हैं। अच्छा, उसके बाद इसका आप चाहें तो प्रिंट ले लें, चाहें तो आप इसको अपने पास सेव कर लें, चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, और जब आपका टेस्ट होगा आपने ये स्लिप जो है लेके जानी है, और इसके ऊपर आपने अपनी तस्वीर भी लगानी, क्योंकि इस पर तस्वीर लगाने वाला ऑप्शन भी है। लास्ट डेट ज़रूर देखें जी, ये हर साल अनाउंस होती हैं, लेकिन इस दफ़ा इसमें लास्ट डेट जो है वो 22 दिसंबर है। तो 22 दिसंबर तक या इससे पहले पहले आपने अप्लाई करना है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मेरे इस चैनल का भी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।